नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कपिल चौधरी। आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज़। हादसों की हकीकत जो आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम है, इसको लेकर के फिर एक बार फिर मैं जो है आपके सामने हाजिर हूं। और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताऊंगा जिसका नाम सबसे छोटे सीरियल किलर के रूप में दर्ज है। करीब एक 7-8 साल का बच्चा है, उसने 3 कत्ल किए हैं और तीनों कत्ल अपने घर के आसपास और 2 कत्ल अपनी फैमिली में किए हैं। और उसके 2 राजदार थे जिन्होंने उस पूरी बात को, पूरे वाक्य को छुपा लिया है। पुलिस तक भी ये बात नहीं गई, लेकिन मोहल्ले पड़ोस में तो ये पता था कि कुछ चोट मार के बच्चे को जो है मर्डर किया गया, बच्चे की हत्या की गई है। लेकिन ये नहीं पता था किसने की है, कैसे की है, क्योंकि ये बात पुलिस तक नहीं पहुंची थी, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की। तो ये मामला जो है बिल ऐसे ही रह गया। फिर उसके बाद बात वहीं की वहीं रह गई। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बहुत छोटा उम्र का बच्चा जो कि कत्ल कर दे और उसकी ये बात अगर घर वालों को पता चल जाए तो क्या उसके घर वाले सोचेंगे। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या उसके माँ बाप उस समय सोचेंगे, उसके बारे में क्या सोचेंगे, क्या उसे बचाएंगे या उसको समझाएंगे या उसको जो है पुलिस के हवाले करेंगे, तो उनको क्या करना चाहिए। तो इस तरह का अगर 6-7 साल के 7-8 साल के बच्चे के दिमाग में इस तरह का जो क्रूरता अगर उसके मन में आती है किसी ना किसी तरह से, तो कहीं ना कहीं उसमें जो है, आप ये मान लीजिए कि परवरिश या कुछ ऐसी चीज़ों की कमी रही होगी जिसकी वजह से वो इतना क्रूर हो गया। और वैसे भी कहा जाता है कि वो बच्चा जब अकेला बैठा होता है ना, तो काफ़ी सुनसान सा, किसी से बात नहीं करने वाला, इस तरह की जो है एक्टिविटी का वो बच्चा था। आजकल देखा गया है कि अगर बच्चों की एक्टिविटी हम लोग देखें तो उस एक्टिविटी से हम उसकी मानसिकता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कुछ ना कुछ अगर उसके मन में किसी तरह का भय या कोई बात उसके मन में चल रही है, तो पेरेंट्स का फ़र्ज़ बनता है कि एक दोस्त की तरह उस बच्चे से बात करें और बात करके उसके जो अंदर की बातें हैं उनका पता लगाएं, जिससे वो अंदर ही अंदर ना घुट रहा हो या उसके अंदर कोई ऐसी हीन भावना या कोई ऐसी चीज़ें ना पनप रही हों जो आगे चल के नुकसानदायक हो सके। तो इसी कहानी के ऊपर आज मैं आपको एक पूरी कहानी बताऊंगा, पूरे फैक्ट के साथ में। करीब दुनिया, हिंदुस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर था ये बच्चा। इस कत्ल के 2 राजदार भी थे जिन्होंने इस पूरी बात को छुपा लिया। एक हिंदुस्तान में, एक बिहार में एक जगह पड़ती है बेगूसराय। बेगूसराय के पास में एक परिवार रहता था, क्योंकि बेगूसराय के पास में एक गांव था जिसका नाम मुसहरी था। उसके पास में एक परिवार रहता था। परिवार जो है झाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। 2 बच्चे थे उनके, एक करीब 6 महीने की बच्ची थी और एक करीब 7 से 8 साल का एक बेटा था। स्कूल जाता था, स्कूल आना जाना नॉर्मल अपने घर से, और परिवार के साथ रहता था, खेलना कूदना आम बच्चों की तरह था उसका। लेकिन कहा जाता है कि वो बच्चा कुछ इस तरह से था कि जैसे अकेला बैठता था, सुनसान बैठता था, किसी से बात नहीं करता था। तो उस समय उसके दिमाग में किस तरह की भावनाएं जन्म लेती हैं या किस तरह की चीज़ें उसके दिमाग में जन्म लेती हैं, या अपने परिवार में आसपास में वो ऐसी क्या चीज़ें देखता है कि जिससे उसके मन में इस तरह की जो बातें आती हैं कहीं ना कहीं से निकल के, तो उसको किस तरह वो बातें आती होंगी। तो ये एक समझने वाली बात है, क्योंकि ये इस तरह की जो कहानियां हैं आपने भी देखी होंगी, चैनल्स के माध्यम से सुनी होंगी। लेकिन हादसों की हकीकत जो आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम है, इसके सहारे, इसके जो बनाने का प्रोग्राम है, मतलब है इसका यही है कि इसकी वजह से जो हादसों की हकीकत, जो हादसे होने वाले हैं, उनको हमें किस तरह से गंभीरता से लेना चाहिए। उनको किसी भी तरह से मजाक में या जो अमूमन लोग ले लेते हैं कि चलो ठीक है, हो गया होगा, बच्चा को किसी चीज़ से बात होगी, तो बच्चे से बात करके, एक दोस्त की तरह बात करके जो उसके मन में बातें चल रही हैं, तो उनका हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए। क्योंकि आने वाला जो समय है वो उस बच्चे के लिए कैसा हो सकता है, या वो किसी को नुकसान कर दे या उसका कोई नुकसान करने पे तुला हो, तो ये सारी चीज़ें हमें पता लगाना चाहिए। क्योंकि अमूमन देखा गया है कि कई बार बच्चे डर की वजह से या किसी न किसी ऐसी वजह से कि घर वाले मारेंगे, मार पिटाई करेंगे, तो इस तरह की वजह से जो इस तरह की चीज़ें होती हैं अमूमन बच्चे के सामने। क्योंकि 7-8 साल की उम्र मेरे हिसाब से ज़्यादा उम्र नहीं होती है, इतनी सोच नहीं होती है, इतनी समझ नहीं होती है उसमें। तो हमें बात करनी चाहिए परिवार को उससे। तो आप इस बात से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि जो 7-8 साल का बच्चा है, उसके मन में ऐसे कौन से वो सवाल आए होंगे जिसकी वजह से उसने इन घटनाओं को अंजाम दिया। और जब घटना को अंजाम दिया था तो घर वालों ने उस पर किस तरह से रिएक्ट किया था। क्योंकि देखा गया होगा, आप भी छोटे होंगे, हम भी छोटे थे उस समय, घर वाले अगर कोई गलती करते थे, मार पिटाई भी होती थी, डांट भी सुननी पड़ती थी, मार खाई भी हमने। तो अब अगर कोई बच्चा मतलब किसी का कत्ल अगर कर दे, अगर उसके माँ बाप को ये बात पता चल जाए,
तो उस बात से आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस बच्चे के दिमाग में या कहीं ना कहीं उसके आसपास में ऐसी चीज़ें उसने कहीं ना कहीं देखी होंगी जो इस तरह की वारदात को अंजाम देने के लिए उसके दिमाग में कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें आई, ये बातें उसके दिमाग में आई। तो बात हिंदुस्तान के बेगूसराय जो बिहार में पड़ता है उसके पास में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम मुसहरी है। परिवार जो है झाड़ी मजदूरी करने वाला था, बच्चा स्कूल जाता था, 7 से 8 साल का बच्चा था। 2 बच्चे थे उस मजदूर परिवार में, एक बेटी थी 6 महीने की और स्कूल भी जाता था वो बच्चा। तो पड़ोस में ही उसका कज़न रहता था, अभी 1-2 घर छोड़ करके, तो उसका कज़न रहता था। एक दिन वो अपने चाचा के यहाँ चला गया, तो वो बच्चा जब चाचा के यहाँ गया तो करीब 8 महीने का उनका एक बेटा था। अब घर में घर वाले होते हैं, थोड़ा बहुत काम से बाहर भी जाते हैं, तो मौका पा करके उस बच्चे की जो है उसने हत्या कर दी और उसकी डेड बॉडी मिली। उसके सर में पत्थर मार के या कुछ ऐसी चीज़ मार के उस बच्चे की हत्या की गई थी, क्योंकि सर से ब्लड भी निकल रहा था और सर में चोट के कई निशान पाए गए थे। अब देखा गया कि जो बच्चा था, जो 7-8 साल की उम्र थी, उसका नाम अमरजीत था। तो देखा गया कि अमरजीत के हाथ में इस तरह की कुछ चीज़ें, जैसे बच्चा अमूमन खेलते हुए इधर उधर गिरा देता है या उससे खेल रहा होता है, पता चलता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने भांप लिया कि ये जो बच्चे की जो हत्या हुई है, कत्ल हुआ है, ये कहीं ना कहीं अमरजीत ने ही किया है। तो उन्होंने, हो सकता है उस बच्चे से बात भी की हो या उससे पता लगा लिया हो, ये तो खैर बाद की बात है, लेकिन कत्ल जरूर हुआ था बच्चे का। और ये बात पुलिस तक नहीं पहुंची। मोहल्ले पड़ोस वाले थे, बच्चा जब गांव में अमूमन किसी बच्चे की डेथ हो जाती है तो मोहल्ले पड़ोस वाले भी इकट्ठे होते हैं, देखा जाए तो कि सर में चोट लगी है, कैसे लगी है, ये बात भी घर वालों ने छुपा ली, क्योंकि माँ बाप को ये बात पता थी और चाचा को ये बात पता थी। तो उन्होंने जो है उचित नहीं समझा कि पुलिस कार्रवाई की जाए, क्योंकि घर की बात थी। उन्होंने तो इस तरह से मामले को वहाँ दबा लिया और बात वहीं की वहीं रह गई। उसके बाद में करीब 6 महीने के बाद में जो अमरजीत था, उसकी छोटी बहन जिसकी उम्र करीब 6 महीने थी, तो उसकी भी डेड बॉडी पाई जाती है और सेम वही सर में मार के किसी चीज़ से या किसी पत्थर से उसके सर में चोट के निशान थे और चोट के निशान पाए गए और उसकी जो है डेड बॉडी मिलती है घर में ही। तो परिवार वालों ने देखा, फिर वही चीज़ें आई सामने कि बच्चा खेल रहा था, ईंट से खेल रहा था, पत्थर से खेल रहा था या खपरेल से खेल रहा था, तो वो आसपास में पड़ी हुई चीज़ें, तो उससे पूछा तो उसने भी हंस दिया। तो उन्होंने भी फिर इतना ध्यान नहीं दिया, बच्चा था, घर में डेथ हुई थी, तो गमगीन माहौल था और इतना छोटा बच्चा, 7 से 8 साल का बच्चा ऐसा कर सकता है, उनको भी शायद ये यकीन उस समय नहीं हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं अंदाज़ा उन्हें ज़रूर था। और फिर बाद में बच्चे से पूछताछ की हो उन्होंने, घर वालों ने, या उसने बता दिया हो कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो उन्होंने भी पुलिस कंप्लेंट करना इसलिए उचित नहीं समझा, क्योंकि बेटी थी वो तो चली गई थी, एक बेटा और था, अगर उसको भी पुलिस के हवाले कर देंगे तो उनके पास फिर क्या रह जाएगा। तो इस तमाम तरह की जो समाज में लोग बैठते हैं, तो वो भी इस तरह की चीज़ें सोच लेते हैं कि अगर इस तरह की घटना हुई है, अगर एक बच्चा है उसकी डेथ हो गई है और दूसरे बच्चे ने कुछ घटना कर दी है, तो उसको बचाने के लिए कि भैया आपके पास में क्या बचेगा फिर उसके बाद में। तो ये भी बात वहीं की वहीं रह जाती है, पुलिस के पास कोई नहीं जाता है, ना ही कोई पुलिस कार्रवाई होती है और बात उसी घर में दब के वहीं रह जाती है। खैर ये बात मोहल्ले वालों को तो पता थी कि भाई एक बच्चे की जो डेथ हुई है वो सर पे कोई ईंट या पत्थर कोई ऐसी चीज़ मार के हुई है, लेकिन ये नहीं पता था कि 7 से 8 साल का बच्चा भी ये काम कर सकता है। उसके करीब 3 महीने बाद गांव के ही पास में, उनके घर के आसपास में एक प्राइमरी स्कूल था। प्राइमरी स्कूल में एक बच्ची अपनी माँ के साथ लेटी हुई थी, करीब 1 साल की बच्ची थी, उसका नाम खुशबू था। खुशबू अपनी माँ के पास लेटी हुई थी, तो वहीं आसपास में अमरजीत भी खेल रहा था। तो उसकी माँ ने देखा कि कुछ ज़रूरी काम से घर जाना था, खुले में लेटी हुई थी पेड़ के नीचे। तो उसकी माँ, जो बच्ची खुशबू थी, उसकी माँ उठ करके अपने घर चली गई। उन्होंने देखा कि ये अमरजीत है, बच्चे के आसपास में खेल रहा है, तो उन्होंने भी सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख लेगा, तो वो वहाँ से अपने घर चली गई। थोड़ी देर में वापस ही आना था, क्योंकि बच्ची सो रही थी, उसको उठा कर ले जाना जो है उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि थोड़ी देर में तो वापस आना ही है। तो इस तरह की पूरी कहानी हुई। उसके बाद में जब वो थोड़ी देर बाद लौटी तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि जो उनकी बच्ची थी जिसकी उम्र करीब 1 साल थी, वो बच्ची जहाँ वो छोड़ के गई थी सोते हुए, वो नहीं मिली उन्हें। आसपास में ढूंढा, अमरजीत से पूछा, वो केवल हंसता रहा। तो इस बात का भी शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था। और उसके बाद में घर जाके अपने घर वालों को बताया, जो आस पड़ोसी थे, रिश्तेदार थे, सबको बताया, सब ने ढूंढा बच्चे को। जब बच्ची कहीं नहीं मिली तो उसके बाद में पुलिस कंप्लेंट की गई। पुलिस आई, पुलिस ने देखा पूरा वाक़या, आखिर क्या हुआ था और कहाँ सोए थे और कहाँ से बच्ची गायब हुई थी। तो कई सवाल पुलिस के मन में भी थे कि ऐसा तो नहीं है कोई बच्ची को ले गया हो, ऐसा तो नहीं है कोई जंगली जानवर था, 1 साल की बच्ची है, जैसे कोई वहाँ जैसे
कुत्ता है या कोई इस तरह की चीज़ें जो बच्ची पर हमला कर देता है, कई बार बंदर भी आ जाते हैं, तो तमाम तरह के जो है पुलिस वाले सवाल कर रहे थे। तो उन सब में बीच में उसकी जो खुशबू की माँ थी, उन्होंने बताया था कि यहाँ केवल एक बच्चा जो 7 से 8 साल है, पड़ोस में ही रहता है, अमरजीत नाम है उसका, वो बच्चा यहाँ खेल रहा था आसपास में, तो उसको पता हो सकता है। तो ये बात पुलिस वालों ने भी सोचा कि 7 से 8 साल का बच्चा है, वो क्या कर सकता है, वो उसने क्या कहाँ देखा होगा, तो उन्होंने भी ज़्यादा इसको जो है ज़्यादा मान लीजिए कि इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी इस बात को। लेकिन जब उसकी माँ लगातार प्रेशर बना रही थी, तो पुलिस वालों ने भी सोचा एक बार कि चलो देख लेते हैं, एक बार बात करके उससे भी कम से कम इनके मन को तसल्ली मिल जाएगी। तो इसकी वजह से पुलिस वाले उस बच्चे के पास पहुंचते हैं, अमरजीत के पास में, और उससे पूछताछ करते हैं। अमूमन ऐसे ही बैठ के कि कैसे हो, कहाँ पढ़ते हो, तो सारी बातें करने लगता है। तो पुलिस वालों ने देखा, जब उसके बारे में पता किया गया कि खुशबू जो बच्ची थी जहाँ आप खेल रहे थे, तो वो उसके बारे में कुछ जानते हो, किसने देखा है, तो वो हंस रहा था लगभग लगातार। पुलिस वालों ने भी देखा कि एक भाई 7 से 8 साल का बच्चा है और पेशेवर मुलजिम है नहीं, तो उससे बच्चों की तरह ही बात की जाए, तो वो हंस रहा था। हंसते हुए फिर भी पुलिस वालों ने उससे जो है कुछ सवालात किए, कुछ सवाल पूछे उनसे। तो अमरजीत ने बोला कि मैं बता दूंगा आपको, कुछ बता दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले मुझे बिस्किट खिला दीजिए। अब पुलिस वाले भी सोचे कि चलो ठीक है, बिस्किट खिलाए जाए, क्योंकि हो सकता है ये कोई ना कोई ऐसा क्लू दे दे कि जिससे पता चल पाए कि वो बच्ची कहाँ है। क्योंकि अमूमन बच्चों की बात मान ली जाती है कि छोटा बच्चा है, वो सही बोलेगा, सच बोलेगा, तो इस तरह की बातें पुलिस वालों ने की। तो वहीं आस पड़ोस में कोई दुकान थी, वहाँ से बिस्किट का पैकेट मंगाया गया, उस बच्चे को दिया गया, बिस्किट खाने लगा। वो बिस्किट खाते हुए जब पुलिस वालों ने उससे, जो पुलिसकर्मी थे, उन्होंने उससे पूछा कि अब बताइए उसके बारे में, खुशबू के बारे में, तो उसने बताया कि उसको मैंने खपरेल मार के सुला दिया। जब उसने ये बात बताई पुलिस वालों के सामने, अब पुलिस वालों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। खपरेल मार के सुला दिया, तो पहली बात तो उन्हें यकीन ही नहीं आया, क्योंकि 7-8 साल का बच्चा है, उसको क्या पता कैसे मर्डर करना है, और पुलिस क्या होती है, क्या वर्दी होती है, क्या कोर्ट होता है, क्या कचहरी होती है, या जब वो बातें कर रहा है तो उसका मतलब क्या अंजाम हो सकता है। तो कोई बच्चा अनजान था। लेकिन पुलिस वालों ने जब इस बात को सुना, तो कहीं ना कहीं वो भी जो है काफ़ी परेशान हुए। कहीं देखा कि भाई ये इस तरह की जो घटना हुई है, तो फिर पुलिस वालों ने सोचा कि इससे और पूछताछ की जाए। फिर उन्होंने पूछा कि भाई चलो ठीक है, आपने खपरेल मार के सुला दिया, क्योंकि बच्चा था, फिर उसी की भाषा में पूछना था कि खपरेल मार के तो आपने सुला दिया, आप ये बताइए वो है कहाँ, कहाँ सुलाया आपने। तो उसने फिर बोला कि मुझे और बिस्किट चाहिए, और बिस्किट जब मिलेंगे तो मैं बताऊंगा कहाँ सुलाया है। तो और बिस्किट मंगाए गए, और बिस्किट जो है उस बच्चे को दिए गए, अमरजीत को। तो उसने बताया कि स्कूल के पास में ही वो बच्चा आगे आगे, और पुलिस जो कर्मी थे उसके पीछे पीछे, पुलिसकर्मी उसके पीछे पीछे जा रहे थे, बच्चा आगे आगे जा रहा था। तो वहीं आसपास में स्कूल के पास में कुछ झाड़ियाँ थी, झाड़ियाँ पड़ी हुई थी, वहाँ एक छोटा सा मतलब गड्ढा टाइप से बना हुआ था। तो उसने खपरेल मार के सर में उस बच्चे के, और उस गड्ढे में उसको जाके लिटा दिया। और ऊपर से जैसे बच्चे खेलते हैं छुपम छुपाई या दुबका, जो बच्चे बचपन में खेलते हैं, तो इस तरह का खेल उसने माना होगा। और उसके ऊपर घास वास और कबाड़ ऊपर से वहाँ से उठा के झाड़ियाँ वाड़ियाँ उस गड्ढे के ऊपर डाल दी, जिससे वो बच्ची छुप जाए, दिखाई ना दे। तो उसने इशारा किया कि इधर की तरफ छुपाया है। तो जब पुलिसकर्मियों ने वहाँ जाके ढूंढा, एक गड्ढा मिला, और उसके ऊपर से जब वो कबाड़ और वो घास, वो झाड़ियाँ हटाई गई, तो उसके नीचे से उस खुशबू की डेड बॉडी मिली। सर में चोट के निशान, और चोट के निशान के साथ में जो ब्लड तो भी था बच्चे का, वो मिला उन्हें वहाँ। और अब पुलिस सकते में आ गई कि 7 से 8 साल के बच्चे ने मतलब इस तरह की जो घटना की है, क्यों की है, कैसे की है। तो ये तमाम सवाल जो है पुलिस के सामने थे। लेकिन पुलिस के सामने वो भी था कि जिसने बच्ची को मारा है, बच्ची को मार के फिर वो डेड बॉडी भी वहाँ से बरामद कराई है, क्योंकि अपना इकबाल जुल्म कबूल करना और डेड बॉडी वहाँ से बरामद होना, ये भी जो है काफ़ी एक मतलब हद तक एक केस का जो है, केस को ओपन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें पुलिस के हाथ लग चुकी थी। लेकिन बच्चा भी 8 साल का था, उसको भी समझ कहाँ होती है, 7 से 8 साल के बच्चों को भी कहाँ समझ हो पाती है इतनी। तो उसके बाद में जब पुलिस वालों के कान में कहीं ना कहीं पहले ये बात आई थी कि 2 बच्चे और थे, उनकी भी हत्या हुई थी, डेड बॉडी जो है उनकी भी घर पे मिली थी। तो उन्होंने फिर उससे पूछा कि भाई और कितने बच्चों को आपने, मतलब और किन को आपने सुलाया है। इस तरह से पुलिसकर्मियों ने उनसे ये अमरजीत था उससे ये सवाल किए। तो अमरजीत ने फिर बोला कि वही बात कि बिस्किट खिला दीजिए, बिस्किट खाऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको। तो फिर और बिस्किट मंगाए गए। बिस्किट खाते हुए उसने बताया कि अपनी बहन के बारे में बताया जो 6 महीने की थी, उसके सर में भी उसने खपरेल मार के उसकी भी जो है हत्या की थी। और एक उसका जो कजन ब्रदर था जिसकी करीब 8 महीने से करीब 1 साल के बीच की उम्र थी,
उसके बारे में भी उसने बताया कि इन तीनों को मैंने खपरेल मार के सुलाया था। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक 7 से 8 साल का बच्चा, 3 मर्डर उसके सामने, मतलब उसने 3 मर्डर किए हैं। तो ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी उसकी, या ऐसी कौन सी चीज़ें थी कि उसको 3 मर्डर करने पड़े, आप इस बात से मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो पुलिस भी काफ़ी सख्ते में आई और पुलिस उसको पुलिस स्टेशन लेके गई। अब ये था कि भाई अब इससे क्या पूछताछ की जाए, कैसे पूछताछ की जाए, क्योंकि वो पुलिस वाले जब उसको मतलब डांट रहे थे, डांट के पूछ रहे थे, तो वो तब भी हंस रहा था। तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों को भी लगा कि भाई ये बच्चा जो है मतलब ऐसी नॉर्मल बच्चा तो है नहीं, कहीं ना कहीं इसके दिमाग में या कहीं ना कहीं इसको जो है ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि इसका मतलब टेस्ट कराना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें करानी चाहिए। तो फिर उससे पूछा गया, पुलिस के द्वारा जब उससे पूछा कि भाई आपने इन्हें क्यों सुलाया था, ऐसा क्या हुआ था या कैसा लगा आपको, तो उसने जो पुलिस को बताया कि जब वो उन्हें मारता था, उसके सर में चोट मारता था, उसके सर से ब्लड निकलता था, या वो डरते थे या रोते थे या मतलब इस तरह की जो एक्टिविटी जो उस समय हुई होगी जब कत्ल के समय, तो कहता था मुझे बहुत अच्छा लगता था। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक 7 से 8 साल का बच्चा किसी छोटी मासूम बच्ची को 1 साल का और करीब 8 महीने 6 महीने की उस बच्चे की हत्या करता है, उसके सर में कोई पत्थर या कोई खपरेल मार के। वो बच्चा डरेगा, रोएगा पहले, क्योंकि एक बार में तो उसने मारा नहीं होगा, हो सकता है कि पहली बार में जो चोट है वो हल्की लगी हो, फिर दूसरी बार में उसने ज़्यादा चोट मारी हो। तो जब वो तड़प रहे थे, जब वो मतलब डर रहे थे उससे, तो वो हंसता था उन्हें देख के। वो बोलता था कि मुझे बहुत अच्छा लगता था जब इनके सर से ब्लड निकल रहा था या जब ये परेशान थे, दुख से करा रहे थे, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने बताया पुलिस को कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत मतलब बहुत खुश हो रहा था उसको इन चीज़ों को देख करके। तो ये सारी बातें उसने पुलिस के सामने बताई। अब पुलिस ने जो है उसको जो है टेस्ट कराए, उसके कई टेस्ट हुए वहाँ पर, जो पटना था, पटना में भी कई टेस्ट हुए, दिल्ली एम्स में भी टेस्ट कराए गए, तो एम्स की भी रिपोर्ट आई, और पटना के जो हॉस्पिटल थे वहाँ भी जो है उसका जो है इलाज चला, उसकी भी रिपोर्ट आई। तो वहाँ से भी पता चला कि इसमें कोई माइनर सी जो है बच्चे में कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर है, जिसकी वजह से इसके मन में इस तरह की जो चीज़ें हैं और जो इस तरह की जो हैवानियत इसने की है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर थी कि जिससे वो बच्चा मतलब नॉर्मल नहीं था, नॉर्मल था थोड़ा सा। तो उसके बाद में फिर उसको जो है कोर्ट ले जाया गया, फिर उसको 3 साल के लिए भेजा गया, क्योंकि उसकी जो है नाबालिग था, करीब 12 साल से कम उम्र थी उसकी। तो 12 साल से 14 साल से ऊपर का जो होता है उसको तो फिर अलग मतलब अलग तरह से उसका केस चलता है। तो 12 साल से जब कम उम्र की बच्चा था वो, तो उसमें कोर्ट्स की तरफ से या मतलब कानून की तरफ से कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जिसकी वजह से उसको थोड़ी सी केस में रियायत मिल जाती है, या ये मान लीजिए उसका केस जो है थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है। क्योंकि 12 साल से कहा जाता है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे को समझ नहीं होती है, जो भी उसने जो कृत्य या ऐसी घटना की है तो उसने अनजाने में की होगी, क्योंकि 12 साल से कम उम्र का बच्चा जो इतना समझदार नहीं होता है, तो जिसकी वजह से कोर्ट से या मान लीजिए न्यायालय की तरफ से उसको जो है कुछ ना कुछ रियायत मिली। लेकिन इतना ज़रूर था कि उसको 3 साल रहना था। लेकिन उसकी इन चीज़ों को देखते हुए उसको एक ऐसे वार्ड में शिफ्ट किया गया जहाँ उसकी डॉक्टरों की टीम थी वहाँ पर, उसकी देखरेख में करीब उसको 18 साल जब तक उसकी उम्र पूरी नहीं हो गई, तो वहाँ उसको पुलिस कस्टडी में डॉक्टरों की निगरानी में और सब लोगों की निगरानी में रखा गया कि जो उसकी दिमागी हालत है उसको ठीक किया जाए, और लगातार उसकी दवाइयाँ चली। तो इन सब चीज़ों की वजह से उसको 18 साल के बाद में फिर जब वहाँ जेल से छोड़ा गया, तो उसका नाम पता सब कुछ चीज़ें मतलब बदल दी गई। कहीं ऐसा ना हो कि देखो, आप भी जानते हैं इस बात को कि समाज है, अगर वो उसको मिनी किलर का तो नाम दे ही दिया गया था वहाँ पर, तो 3 कत्ल होने के बाद में जब 18 साल से ज़्यादा उम्र उसकी हो गई है, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो, लोगों का सोचना होता है ना कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि अंदर से इसने कोई गिरोह बनाया हो या अंदर और वो खूंखार हो गया हो, आसपास में दहशत का माहौल भी हो सकता है। तो इस तरह की तमाम बातें जो है मोहल्ला पड़ोस में या गांव देहात में होती रहती हैं। तो इस तरह का अगर कोई मुलजिम जेल से बाहर निकलता है तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में भय, डर, खौफ, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें तो होती हैं। क्योंकि जब उसने 7.5-8 साल की उम्र में 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, वो 18 साल से ज़्यादा उम्र का हो चुका है और जेल में रहा है, तो ये तमाम तरह की चीज़ें जो है लोगों के मन में थी। लेकिन वहाँ से उसको जब निकाला गया था, उसका नाम, पता, पूरा सब कुछ चेंज कर दिया गया। कुछ लोगों को पता हो सकता है कि वो कहाँ है, लेकिन वो इस समय गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा है और किसी को नहीं पता है कि वो कहाँ है, कैसा है, मतलब कैसा दिखता है। क्योंकि 7 से 8 साल का उम्र का जब वो बच्चा था तब के उसके फ़ोटो होंगे, उसके बाद फिर वो जेल चला गया, मतलब ऐसी कस्टडी में चला गया जहाँ उसका दिमागी जो है इलाज हुआ है, और
तमाम तरह के जो डॉक्टर्स की टीम थी और तमाम तरह के जो लोग थे उनकी निगरानी में उसका इलाज हुआ है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें थी। तो 7.5 साल 8 साल की उम्र का बच्चा अब 18 साल से ज़्यादा का हो गया है, तो कहीं ना कहीं वो मैच्योर भी हो गया है और जो शारीरिक बनावट है और जो उसका मतलब चेहरे की बनावट है उसमें भी चेंजेस आ गए होंगे। तो वो गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा है। खैर 2-4 लोगों को तो पता ही है कि वो कहाँ है, कैसा है, क्या करता है, लेकिन बाकी लोगों को कुछ नहीं पता है वो कैसा है, कहाँ है, क्या कर रहा है और मतलब अब कैसा है वो। तो ये कहानी थी पूरी एक दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर जिसका नाम भी दर्ज है और इसने करीब 7 से 8 साल की उम्र में 3 उसने हत्याएं की थी। एक अपने पड़ोस में रहने वाले अंकल के बेटे की, एक अपनी सगी बहन की और एक और पड़ोस में रहने वाले एक और खुशबू नाम का था जिस बच्ची का, उसकी भी इसने खबरेल से हत्या कर दी थी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हादसों की हकीकत जो आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम है, इसको लेकर के तमाम तरह की जो अपडेट्स है कहानियों की, उनके पूरे फैक्ट के साथ में हम आपके सामने आते रहेंगे और लगातार जो है आप अपना प्यार और अपना स्नेह हमारे साथ में इसी तरह से बनाए रखिए और जो हमारी कमियां हैं उनको भी हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, उनमें भी सुधार करने की कोशिश करेंगे। और अगर कुछ और कहानी आप सुनना चाहते हो तो उसको भी हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और आने वाले समय में हम उन कहानियों पर भी आपको विस्तार से पूरी तरह से चर्चा करके आपको उन कहानियों के पूरे फैक्ट्स के साथ में हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।